ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में घटनाएं नहीं घटाते। जब हम ज्योतिष शब्द इस्तेमाल करते हैं तो लोग दो अलग अलग चीजों में कंफ्यूज होते हैं। पहला है वेदांग ज्योतिष और दूसरा है होरा शास्त्र यानी फलित ज्योतिष। ये फैक्चुअली जानना बहुत जरूरी है कि ये ऋग्वेद काल की चीज नहीं है। तो ये फिर रेमेडीज जो होती हैं यानी रत्न पूजा, ये कैसे काम करते हैं? तो एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए आपको इंडिकेटर और कॉज के बीच में डिफरेंस समझना होगा। मान लीजिए आपके पास एक घड़ी है। घड़ी में जब सुबह 6 बजते हैं तो सूरज उगता है, 8 बजते हैं तो आप शायद ब्रेकफास्ट करते हैं, 10 बजे आप काम शुरू करते हैं। पर घड़ी सूरज उगने का कारण नहीं है, वो बस एक इंडिकेटर है। उसी तरह ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में घटनाएं नहीं घटाते, वो कॉज नहीं है, वो बस हमारे कर्मों के आउटकम के समय का इंडिकेटर है। अब एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ समझने वाली है कि जब हम ज्योतिष शब्द इस्तेमाल करते हैं तो लोग दो अलग अलग चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। पहला है वेदांग ज्योतिष। ये हमारे 6 वेदांग में से एक है जिसमें ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। ये प्राइमरीली एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस है, जैसे सूर्य चंद्र की गति, ऋतुओं का चक्र। ये वैदिक रिचुअल्स का सही समय, जिसको हम मुहूर्त कहते हैं, उसे निर्धारित करने के लिए है। और ये पूरी तरह से ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी है, प्रेडिक्टिव हॉरोस्कोपी नहीं। और दूसरा है होरा शास्त्र यानी फलित ज्योतिष यानी जन्मपत्री बेस्ड प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, जो बाद में डेवलप हुई। वराह मिहिर के 6th सेंचुरी में आए बृहत जातक और उससे पहले यवन जातक में ये ट्रेडिशन बाद में आया। इसमें हेलेनिस्टिक एस्ट्रोनॉमिकल कंसेप्ट्स, जो ग्रीक में इवॉल्व हुआ कंसेप्ट है, उसके भी इन्फ्लुएंस मिलते हैं। वैसे ये कोई बुराई की बात नहीं है, नॉलेज एक्सचेंज हमेशा से होता रहा है, लेकिन ये फैक्चुअली जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ऋग्वेद काल की चीज़ नहीं है। और इन दोनों ज्योतिष्य को एक मान लेना हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है। अब बात करते हैं कि पैटर्न रिकॉग्निशन कैसे काम करता है। जैसे जब चींटियां अपने अंडे मुंह में दबाकर तेजी से किसी ऊंची जगह पर जाती हैं तो हम समझ जाते हैं कि आज बहुत जोरदार बारिश होने वाली है। चींटियों को प्रकृति के बदलाव का पहले से एहसास हो जाता है और हमें ये इसलिए पता है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों से इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया है। पर अगर एम्पिरिकल एविडेंस की बात करें तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी चांस से बेटर परफॉर्म नहीं करती। मैंने खुद ज्योतिष को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ा क्योंकि मेरा फोकस प्राइमरीली आगामी कर्म पर रहा है। पर ये मेरा मानना है और हो सकता है कि आपका कुछ और मानना, और दोनों सही है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो अक्सर उठता है कि अगर ग्रह नक्षत्र सिर्फ इंडिकेटर है, कॉज नहीं, तो ये फिर रेमेडीज जो होती हैं यानी रत्न पूजा, ये कैसे काम करते हैं? अगर आप स्ट्रिक्टली इंडिकेटर मॉडल मानते हैं तो रेमेडीज लॉजिकली काम नहीं करनी चाहिए। और बहुत से सीरियस वेदांतिक स्कॉलर्स यही मानते हैं कि रेमेडीज का एक्चुअल इफेक्ट साइकोलॉजिकल है। इफेक्ट रियल है पर मैकेनिज्म साइकोलॉजिकल है। और ये कहना कोई डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं है क्योंकि मन की शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है। बस एक बात आपको अपने स्तर पर समझनी है कि जहाँ किसी का इंटेंशन सही नहीं है वहाँ कुछ भी सही नहीं हो सकता। और ये सब डरने की या डराने की चीज़ नहीं है। किसी भी क्लेम को, चाहे वो कंफर्टेबल हो या अनकंफर्टेबल हो, एविडेंस और अपने विवेक से परखिए क्योंकि आपका विवेक और शास्त्र दोनों प्रमाण होते हैं।